नमस्ते स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का जो यूनिट नंबर 3 है, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं पिछले 3-4 सालों के, उन सभी को कलेक्ट करके मैं आपके साथ अभी उसका सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा आपके कमिंग एग्जाम को प्रिपेयर करने में, राइट। और ये जितने भी क्वेश्चंस है, इसके अलावा इसमें मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस भी डाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप जरूर फॉलो करें, उसको प्रैक्टिस करें, एंड आई एम श्योर उसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिएगा। Now the first question, if you see here, it is asking that fill in the blanks है। Dash is used for point to point communication और unicast communication such as radar और satellite। देखिए radar और satellite में कौन सी वेव यूज होती है, और ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या यूनिकास्ट कम्युनिकेशन या यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, वहां पे यूज होती है। सो ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, ब्लूटूथ या रेडियो वेव्स। So the correct answer for this question is basically is your microwaves। जो microwaves होती हैं वो basically radar या satellite में use होती हैं point to point communication के लिए। I move to the next question। ये जो questions मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये CBSE बोर्ड एग्जाम्स 2023 में अभी पिछले साल पूछे गए थे, उसके मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक पैटर्न भी समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन। वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वायर्ड का मतलब ऐसा नेटवर्क या ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम जहां पे वायर्स का इस्तेमाल होता है एज ए ट्रांसमिशन मीडिया, जबकि वायरलेस में क्या होता है, वायरलेस डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है एज ए ट्रांसमिशन मीडिया। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जैसे आपने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स को देखा, उनका प्रयोग किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस यू कैन से इज की वायर्ड जो नेटवर्क या ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बेसिकली लेस एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम। तो वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जहां तक स्पीड की बात है तो वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया जो है या सिस्टम है उसमें आपको स्पीड ज्यादा मिलती है जब आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, और वायरलेस में स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाती है एज कंपेयर टू वायर ट्रांसमिशन। यही तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन यूआरएल एंड योर डोमेन नेम विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यूआरएल और डोमेन नेम में क्या डिफरेंस है, एक एग्जाम्पल से आप बताइए। देखिए वैसे तो यूआरएल और डोमेन नेम तकरीबन एक जैसी चीजें हैं। एक्चुअली यूआरएल का फुल फॉर्म सबसे पहले तो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म जैसे मैंने बोला यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप यहां पर ये जो वर्ड यूज हो रहा है ना रिसोर्स, तो रिसोर्स का मतलब है वो कोई वेब पेज हो सकता है किसी वेबसाइट का, या उस वेबसाइट में अवेलेबल कोई फाइल भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है, जिसको हम रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली उसे ऑनलाइन उस ओवर द इंटरनेट उस रिसोर्स तक अगर आपको डायरेक्ट पहुंचना है तो उसका जो डायरेक्ट कंप्लीट वेब एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल बोलते हैं। जैसे यहां नीचे एग्जांपल आप देखो www.techtipnow.in CS क्लास नोट्स। अब ये एक पर्टिकुलर फाइल है, नोट्स है, उस तक डायरेक्ट आपको पहुंचना है, आप इस पूरे एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं, इसको हम यूआरएल बोलते हैं। और इस यूआरएल में जो ये पार्ट होता है ना जो एग्जैक्टली वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, www.techtipnow.in, आप यहां पर देख सकते हो, ये होता है बेसिकली क्या, आपका डोमेन नेम। तो डोमेन नेम एक बेसिकली स्टैंडर्ड एड्रेस होता है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का। जबकि एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के कंटेंट तक आपको पहुंचना है, उसके रिसोर्स तक आपको पहुंचना है, तो उसके लिए जो कंप्लीट वेब एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल बोलते हैं। डोमेन जो होता है ना ये किसी भी यूआरएल का पार्ट हो सकता है, जबकि डोमेन का पार्ट कभी भी यूआरएल नहीं होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट यूआरएल एंड डोमेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिछले साल के एग्जाम पेपर में आया था। फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल आप सभी जानते ही होंगे। इट इज बेसिकली व्हाट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। दिस इज बेसिकली योर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जब आप टीसीपी की बात करते हैं सो इट्स ऑल अबाउट योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दैट इज बेसिकली व्हाट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये तो बात हो गई मेरे टीसीपी की।
एंड व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटोकॉल। तो देखिए प्रोटोकॉल की बहुत सारी नीड्स हैं। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अब ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं विच आर डिफाइंड, ठीक है ना, आर डिफाइंड प्रॉपर नेटवर्क कम्युनिकेशन, उसके लिए डिफाइन किए जाते हैं प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल के रीजंस क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात तो ये कि जैसे देखिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसकी डेटा ट्रांसमिट स्पीड कई बार मिसमैच हो सकती है, तो उसको सिंक्रोनाइज करना सो दैट प्रॉपरली डेटा ट्रांसमिट हो सके, सही स्पीड में हो सके, तो वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। कई बार एड्रेसिंग के लिए कि भाई आपके कंप्यूटर नेटवर्क उसमें डिफरेंट नोड्स लगे, अब आपका जो डेटा है या इंफॉर्मेशन वो एग्जैक्टली किस नोड तक जाएगी, तो उस एड्रेस को डिफाइन करने के लिए भी आपको प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट आप देखो। फिर डिसाइड विच नोड कैन एक्सेस ये द इंफॉर्मेशन इन ए नेटवर्क। अब कौन सा नोड कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा ये भी आप डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। और अगली बात ये है कि जो डेटा डेस्टिनेशन तक सही तरीके से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसको भी इंश्योर करने का काम किसका होता है, ऑब्वियसली आपके प्रोटोकॉल का। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स को बता सकते हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए केस स्टडी क्वेश्चन, जो कि पिछले साल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। केस स्टडी में क्या एक केस दिया है आपको, उसके लिए बेहतर तरीके से उसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उन क्वेश्चन की बेसिस पर आपको एक बेटर नेटवर्क प्रिपेयर करना है। ये जो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली हमेशा ही आता है और इसका एक फिक्स पैटर्न है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को जरूर करें। और इससे रिलेटेड कम से कम जैसे 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चंस के अलावा 2-3 और एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी होगी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ना ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आईटी बेस्ड फर्म है क्विक डेव के नाम से, दिल्ली में लोकेटेड है, जिसको एक नेटवर्क सेट करना है जिसके 4 ब्रांचेज हैं और उसका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कानपुर में दिया हुआ है। अब एज ए नेटवर्क प्रोफेशनल आपको सॉल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का आप रीड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये दिल्ली का ब्रांच है और ये कानपुर का ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी 4 ब्रांचेस दिख रही होंगी आपको दिल्ली में, कानपुर में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में उसका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने लगेंगे वो भी हर एक ब्रांचेस के यहाँ पे मेंशन्ड है। अब इसकी बेसिस पे हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबको एक साथ लगा लिया कि भैया कितने ब्रांचेस के बीच का डिस्टेंसेस है और उसके बाद में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हर एक ब्रांच में कितने वगैरह, और साथ ही साथ यहाँ पर उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब लेआउट हम बाद में डिजाइन करेंगे। क्वेश्चन ये बोलता है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर फॉर द दिल्ली ब्रांच विद ए सुटेबल रीजन। अब आपको दिल्ली में जितने भी ब्रांचेस उसमें से बेस्ट सुटेबल लोकेशन कौन सा लगता है जहां पर आपको उसको आप सर्वर बनाओगे। तो सीधे सीधे फंडामेंटल यही है कि जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर है, तो आप देखो यहाँ पे 115 है ब्रांच नंबर डी में। सो इट मीन्स दैट इसका जो आंसर हम देंगे दैट वी कैन से इज वी विल मेक सर्वर टू branch D. The reason is because it contains maximum number of computers. So this is how you can explain the answer of this question. I move to the next now. यहाँ पर ये बोलता है कि suggest an ideal layout for connecting all these branches within Delhi. अब आपको layout डिजाइन करना है within the Delhi distances की बेसिस पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम रेडी करता हूँ रफली। सबसे पहले तो हम देखिए सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर जिसपे है उसको हम कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने ये डी को लिया। अब डी से ए का जो डिस्टेंस है वो आप मेजर करो, तो डी से ए का डिस्टेंस कितना बता रहा है आपको, 65। डी टू ए इज व्हाट योर 65। नाउ डी टू बी इफ यू लुक एट इट इज 35 मीटर। देन इफ यू लुक एट डी टू सी देन यू चेक it is 15 meters. So total number of total length of actually cable will be, it's around 115 meter, right? Now you try to combine this D to A, that is again 65, A to B. Now you check it is what, A to B is 40 meter and B to C if you find it is around 30 meters. So 40, 30, 70 plus 65 is again coming same. सो यहाँ पर देखो आप बस टोपोलॉजी भी कर सकते हो फॉलो, बट एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी आप देखेंगे कि स्टार टोपोलॉजी बेटर है। तो इसका जो आप लेआउट फॉर्म करोगे, यू कैन से दिस देन दिस एंड दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द लेआउट।
एंड यू कैन मेंशन दैट कि व्हाई वी हैव केप्ट दिस स्टार टोपोलॉजी। तो ये इसका हो गया लेआउट। अब बात आ रही है सेकंड क्वेश्चन की, वो देखते हैं। इट इज आस्किंग विच डिवाइस विल यू सजेस्ट दैट शुड बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ दीज ब्रांचेस टू इफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन दीज ब्रांचेस। अब बोल रहा है कि यहाँ पर ये जितने भी ब्रांचेस है सब में अपने अपने कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो अब इसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके लिए कौन सा आप डिवाइस यूज करोगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, हब है और स्विच है। अब अगर आप हब और स्विच को कंपेयर करोगे तो वी विल सी कि स्विच इज बेटर। हालांकि आप लिख सकते हो वी कैन यूज आइदर हब और स्विच, राइट, एंड एज कंपेयर टू बोथ वी विल ट्राई टू यूज और हम प्रायोरिटी जो देंगे वो स्विच को देंगे, बिकॉज स्विच जो होता है इट्स एक्टिव डिवाइस एज कंपेयर टू हब। हब जो होता है पैसिव डिवाइस होता है। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, स्विच को, राइट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी स्विच। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो दिल्ली की फर्म है वो जो कानपुर की मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो 300 किलोमीटर है उसको कनेक्ट करने का सोच रहा है, तो किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म करोगे, लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया या क्या। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, देखो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इसको हम बोलेंगे कि यहां पर हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा। डिफरेंट सिटीज आ गई, इसका मतलब वाइड एरिया नेटवर्क ही हम करेंगे। द रीजन वी कैन सिंपली से दैट व्हेन द डिस्टेंस बिकम्स लार्जर देन यू कैन से 50 किलोमीटर, देन इट बिकम्स व्हाट, वाइड एरिया नेटवर्क। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहां पर ये बोलता है कि सजेस्ट ए प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड हेल्प फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर ब्रांच। अब आपको क्या करना है, फाइल ट्रांसफर करना है दिल्ली से कानपुर के ब्रांच में। तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए वायर तो इस्तेमाल नहीं करोगे, आप यूज करोगे इंटरनेट। अब इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं FTP। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, वी विल यूज FTP विच स्टैंड्स फॉर व्हाट, योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हुआ मेरा पहला केस स्टडी जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। तो तकरीबन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं। हम एक और केस स्टडी देखते हैं जो कि 2022 का क्वेश्चन है, CBSE के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब यहां पर भी मैं डिटेल में अब नहीं जा रहा हूं, जस्ट टू सेव द टाइम। यहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेन करने से बेटर है कि सीधे क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी पढ़ने का आई गेस कोई सेंस नहीं, बट आप एग्जाम में जरूर करिएगा। मुझे आप फॉलो मत करिएगा, एग्जाम में आप पूरा इसको क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पर ये बोलता है कि देखिए यहाँ पे डिस्टेंसेस दिया है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डिफरेंट लोकेशंस में, और यहाँ पे 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। मैं सीधे पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर ये बोलता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज ए ह्यूज डेटा लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जब डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा का लॉस हो रहा है। नाउ यू हैव टू सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेटवर्किंग डिवाइस out of the following which need to be placed along the path of the wire connecting one block office with another to refresh the signal and forward it ahead। अब ये सीधे बोल रहा है कि वायर के थ्रू ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं। अब आपको इसमें कौन सा डिवाइस लगाना है जिससे कि वो सिग्नल को रिफ्रेश करके रीजनरेट करके भेज दे और इसका डेटा लॉस भी ना हो। तो अब भाई डेटा लॉस ना हो, सिग्नल रीजनरेट हो, तो क्या यूज करोगे, मॉडेम, रिपीटर, ईथरनेट हब, ईथरनेट कार्ड या हब। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, आप काफी इंटेलिजेंट है सभी बच्चे। इसका करेक्ट आंसर क्या मिला आपको, रिपीटर। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 का, इसी केस स्टडी का। यहां पर ये बोलता है कि विच हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच ब्लॉक। हर एक ब्लॉक में, पिछले केस स्टडी में भी यही क्वेश्चन है, हम क्या यूज करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं स्विच का। हर एक जो ब्लॉक है उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो स्विच को आप ध्यान रखिए। फिर इसमें अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच प्रोटोकॉल और सर्विस आउट ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू कंडक्ट द लाइव इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम मुंबई ब्रांच एंड देयर काउंटर पार्ट्स इन टेक्सास। मुंबई और टेक्सास में आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी या यहाँ पर ऑनलाइन आपको लाइव इंटरएक्शन करना है, मतलब वीडियो ट्रांसमिशन, वीडियो सिग्नल जा रहा है, ऑडियो भी जा रहा है और आप इंटरनेट का भी यूज कर रहे हो, तो वहां पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो होगा नहीं, ईमेल का SMTP भी नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी नहीं कि मॉडर्न से आप इंटरनेट से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं।
यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से आप ऑडियो और वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, या आप बोल सकते हैं ऑनलाइन आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो इत्यादि। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। अब इसके बाद में इसी का अगला क्वेश्चन है, ये बोलता है कि अब आपको केबल लेआउट बनाना है एडमिन अकाउंट्स और सेल्स ब्लॉक का। सबसे पहले तो आप ले लो एडमिन ब्लॉक। आप बोले क्यों लिया एडमिन, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर। अब एडमिन से हम कनेक्ट करते हैं किसको, डिस्टेंस वाइज। सबसे पहले आता है अकाउंट, तो हमने यहाँ पे ले लिया अकाउंट ब्लॉक। अब देखिए एडमिन से अकाउंट को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो कितना डिस्टेंस बता रहा है, एडमिन टू अकाउंट बता रहा है 350 मीटर, चलिए ले लीजिए। अच्छा, एडमिन से अगर आप अगला ब्लॉक लेते हो सेल्स, तो कितना डिस्टेंस बता रहा है, 300 मीटर, ठीक है। यहां पर आप देखो अकाउंट से सेल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 175 मीटर। इसका मतलब ये है यहाँ पे ये 650 मीटर हो रहा है। तो अगर मैं इसको बस टोपोलॉजी का फॉर्म दे दूं, आप इसको हटा दो यहां से, ना मैं अकाउंट से कनेक्ट कर देता हूं किसको, आपके सेल्स को, तो यहां पर इसका डिस्टेंस आ जाता है 175। तो देखिए कितना रिड्यूस हो गया। तो यहां पर हमारा जो लेआउट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एडमिन से आपने कनेक्ट किया अकाउंट को, और अकाउंट से आपने कनेक्ट कर दिया किसको, यहां से इसके सेल्स ब्लॉक को, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द केबल लेआउट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है एक्सपेंड द फॉलोइंग, ठीक है। अब वॉइस VoIP और यहां पर क्या बोल रहा है PPP, तो हम जानते ही हैं VoIP का मतलब क्या हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, इसी तरह से PPP की अगर आप बात करोगे, सो दैट इज बेसिकली व्हाट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्लियर है आपको, ठीक है भाई। ये बात हो गई इसके एक्सपेंशन की। अगला क्वेश्चन बोलता है कि रिया है, ये 2022 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। शी वॉन्ट्स टू ट्रांसफर पिक्चर्स फ्रॉम हर मोबाइल फोन टू हर लैपटॉप। उसके लिए उसने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज किया। ये मोबाइल है, ये उसका लैपटॉप है, ठीक है, ठीक है। अब ये लैपटॉप से ब्लूटूथ के थ्रू जब ये कनेक्ट कर रही है इसको, तो ये क्या बन रहा है आपका, पैन बन रहा है, लैन बन रहा है, मैन या वैन। तो ऑब्वियसली एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन रहा है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं। तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपसे बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड XML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात तो हुई कि HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिए, यहां पे मैंने काफी सारे पॉइंट्स दिए हैं, बट 2 से 3 तो आपको याद होने ही चाहिए। फिर बोलता है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या पर्पस होता है, ये किसी भी वेब पेज का जो कंटेंट है उसको आप फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हो, मतलब अपीयरेंस चेंज करने के लिए। XML का आप यूज क्यों करते हो, इट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसका बेसिक पर्पज है एज ए डेटाबेस। अगर आपको अपने वेब पेज के लिए कुछ क्रिएट करना है, मतलब डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम XML का इस्तेमाल करते हैं। HTML की अगर आप बात करोगे तो HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, XML केस सेंसिटिव होता है। HTML जो होता है वो स्टैटिक होता है, जबकि XML को हम बोलते हैं डायनेमिक लैंग्वेज। फिर इसी तरह से HTML में आप अपना टैग डिफाइन नहीं कर सकते। प्लीज इस पॉइंट को इधर स्वैप कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है ये एक्चुअली है किसका, XML का। XML में आप अपना टैग डिफाइन कर सकते हो, जबकि HTML में आप अपना टैग डिफाइन नहीं करते, उसमें बिल्ट इन टैग्स को हम इस यूज करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय वेब ब्राउजर, राइट द नेम ऑफ एनी 2 कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर्स आर बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, और यू कैन से द प्रोग्राम विच इज यूज्ड फॉर rendering the web pages या opening और showing the web pages और opening the websites। अब इसके बाद में ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। अगर आप 2 कॉमनली यूज वेब ब्राउजर्स की बात करोगे तो आपके पास तो बहुत सारे हैं। आप मोजिला फायरफॉक्स कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से आप गूगल क्रोम भी ले सकते हो, ठीक है, याद रखिए, याद ही होगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट एज को भी आप ले सकते हो, ओपेरा ले सकते हैं। तो इसका आंसर ये आगे इसका रिटर्न में भी लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 2021 का जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, कंपार्टमेंट का ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर था। यहां पर ये बोलता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क में पैन का एब्रिविएशन क्या है, प्राइम एरिया नेटवर्क, पोस्ट एप्लीकेशन नेटवर्क,
पिक्चर एप्लीकेशन नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क? करेक्ट आंसर है पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया इज बेस्ट सुटेड फॉर मैन? इनमें से कौन सा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए बेस्ट है? माइक्रोवेव, रेडियो लिंक, इंफ्रारेड या ब्लूटूथ? सो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि बेस्ट सूटेड की अगर आप बात करोगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के संदर्भ में, सो वी कैन से रेडियो लिंक, राइट, दैट इज रेडियो वेव्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म फायरवॉल इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? ये सोसाइटी लिखा हुआ है, एक्चुअली इट शुड बी सिक्योरिटी बेसिकली। सो फायरवॉल का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? A device that protects the computer network from caching fire, a device software that control incoming and outgoing network traffic, using abusive language तो होगा नहीं, stealing someone text भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इनकमिंग या आउटगोइंग। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट आंसर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है फुल फॉर्म्स। ज्यादातर फुल फॉर्म भी कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में कंप्यूटर नेटवर्क के केस में पूछे जाते हैं। पहला है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, मैं इसे लिख भी देता हूं। दूसरा आप बोलेंगे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, पहले भी बताया था। अब यहां पे बोलता है GSM। सो वी ऑल नो दैट GSM इज व्हाट, ग्लोबल सिस्टम फॉर ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑफ व्हाट, मोबाइल communication, that we can say is the correct answer। VoIP का भी लिख दो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन अगर आप WLL को बोलोगे तो दिस इज बेसिकली व्हाट, वायरलेस लोकल लूप, दैट वी कैन से वायरलेस लोकल लूप। सो ये हो गया इसका हमारा फुल फॉर्म। मूव टू द नेक्स्ट नाउ। अब ये सैंपल पेपर, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे बोर्ड एग्जाम के, इसके अलावा सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बोल सकते हैं कि श्योर शॉट होते हैं, क्योंकि काफी हद तक जो है सैंपल पेपर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो अलाइंड होते हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में। तो यहां पर ये बोलता है कि डैश इज द कम्युनिकेशन मेथड डिजाइन टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हमने पहले भी देखा, दिस इज बेसिकली वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाउ द क्वेश्चन इज राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच का डिफरेंस। तो देखिए, सर्किट स्विच इज द मेथड ऑफ स्विचिंग विच इज यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डेडिकेट कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। देखिए, ये है सेंडर, ये रिसीवर, तो इनके बीच एक डायरेक्ट डेटा ट्रांसमिशन का डेडिकेटेड पाथ होता है, ये सर्किट स्विचिंग में होता है। पैकेट स्विचिंग में क्या रहता है कि इज द मेथड ऑफ स्विचिंग वेयर नो डेडिकेटेड पाथ। अब ये सर्वर है और ये क्लाइंट है, डिफरेंट पार्ट्स आर देयर। तो अब ये जो पैकेट स्विच में होता है डेटा, ये एज ऑन रिक्वायरमेंट किसी भी पाथ को होल्ड करके यहां तक पहुंचता है। दिस इज पैकेट स्विचिंग। अच्छा, सर्किट स्विचिंग में क्या है, डेटा इज प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड एट द सोर्स ओनली। अब यहां पर डेटा जो है प्रोसेस होके ट्रांसमिट होता है केवल सोर्स तक, जबकि स्विचिंग में या पैकेट स्विचिंग में अगर आप बात करो तो डेटा इज प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड नॉट ओनली एट द सोर्स बट एट ईच स्विचिंग स्टेटर। ऑब्वियसली जब वो डिफरेंट पाथ से फॉलो कर रहा, तो जितने भी स्विचिंग स्टेशन आएंगे उन सब के थ्रू ही तो वो आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। और एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है कि इट इज मोर रिलायबल। ऑब्वियसली सर्किट स्विचिंग जो है वो ज्यादा सिक्योर्ड है, ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू पैकेट स्विचिंग, वो रिलायबल नहीं है ज्यादा। अगला क्वेश्चन है राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML, जो मैंने पहले भी बताया। यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं, अलग तरीके से लिखा है। XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड। XML स्टोर्स एंड ट्रांसफर डेटा, HTML इज अबाउट डिस्प्लेइंग डेटा। XML इज डायनेमिक इन नेचर एंड HTML इज स्टैटिक इन नेचर, हमने पहले भी देखा इसको। अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ SMTP एंड PPP। तो PPP को तो हमने ऑलरेडी देख लिया, अब ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है SMTP। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? दैट इज बेसिकली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज बेसिकली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट योर टेलनेट। टेलनेट का एक्चुअली क्या यूज होता है?
So telnet we all know is basically used to, telnet is used to connect remote server, you can say, right? Yeah, remote computer. So we can say it is used to connect remote, computer, or you can say client or server, right? और server we can say. तो रिमोटली लोकेटेड जो हमारा कंप्यूटर होता है किसी कंप्यूटर नेटवर्क में, जो जनरली सर्वर से हम कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग टेलनेट का यूज करते हैं. मूव टू द नेक्स्ट. यहां पर ये बोलता है नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सेंड ईमेल्स. तो हम सभी जानते हैं ईमेल सेंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसएमटीपी. नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग टू हिली एरियाज. अब हिली एरियाज को अगर आपको कनेक्ट करना है तो बेस्ट सुटेबल मीडिया यहां पर कौन सा आएगा. सो एज पर माई कंसर्न दिस विल बी योर रेडियो वेव्स. ठीक है, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, रेडियो वेव्स का बेस्ट सुटेबल की बात कर रहे हैं. राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वाईफाई. So we all know that this is basically what wireless fidelity. This is basically what wireless fidelity. हालांकि एक बात ये भी है कि इसमें रेडियो वेव्स के साथ साथ में हम माइक्रोवेव भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ना. तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव, नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बोला है तो हम दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. सो ये तो बात हो गई रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स की. एक्सपेंडेड हो गया वाईफाई. अब ये बोल रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट. तो देखो यहां पर, देखो यहां पे जी है, गीगाबाइट है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है, किलोबाइट है, बीपीएस. तो सबसे पहला होगा बीपीएस, दूसरा होगा किलोबाइट, तीसरा होगा मेगाबाइट, चौथा होगा गीगाबाइट, पांचवा हो जाएगा टेराबाइट. तो ये सीक्वेंस मैंने लिख दिया है, आप इसके अनुसार इसको कर सकते हैं, राइट. आई मूव टू द नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर. राइट एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर्स. तो अब ये जो पहले भी था शायद वेब ब्राउजर का क्वेश्चन. तो देखिए वेब सर्वर इट एक्ट्स एज ए सर्वर. वेब ब्राउजर जो होता है जहां पर आप पेजेस को देखते हैं तो ये क्लाइंट का काम करता है. वेब सर्वर में क्या होता है, वेब सर्वर एचटीटीपी की जो रिक्वेस्ट आती है, भाई आपने अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजा तो रिक्वेस्ट जा रही है वेब सर्वर तक, तो वो उसके पास रिक्वेस्ट आई, फिर वो रिस्पॉन्स तैयार करके आपको रिटर्न करता है इंफॉर्मेशन, जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स कहलाती है. और वेब ब्राउजर का मतलब आप अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को आप भेजते हो और एचटीटीपी रिस्पॉन्स को आप प्राप्त करते हो. और थर्ड डिफरेंस बोलेंगे कि वेब सर्वर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, जबकि वेब ब्राउजर जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होता है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स. आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा. द नेक्स्ट अगेन एक्सपेंशन हमने देख लिया है. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, लोकल एरिया नेटवर्क. आईपीआर का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, इसको हम लिख देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. दिस इज व्हाट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ये हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में आईपीआर का फुल फॉर्म. ठीक है, ये सैंपल पेपर 21 का उठाया था मैंने. अब देखिए वापस से इसमें केस स्टडी आ गई. केस स्टडी में यहां पर ये पढ़ेंगे आप, तो ये पूरा डिस्टेंस दिया है इन सभी ब्लॉक्स के बीच का, और ये टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर. पहला क्वेश्चन क्या है, बोलता है मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद सुटेबल रीजन. तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहां पर है, एचआर सेंटर में. तो आंसर क्या बोले कि हम कहां पे बनाएंगे, किसको बनाएंगे हमारा सर्वर, एचआर सेंटर को बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर यहां पर कनेक्टेड है. अगला बोलता है आइडियल लेआउट बताओ. तो हमने उठाया यहां पर एचआर को. अब एचआर से सभी का डिस्टेंस निकालो. सबसे पहले लॉ का, लॉ के बाद में आएगा टेक्नोलॉजी का, तो यहां पे लिख देता हूं टेक. और तीसरा हम यहां पे ले लेते हैं क्या, बिजनेस का. ठीक है ना, बिजनेस. अब देखो एचआर से लॉ के बीच का डिस्टेंस कितना है, लॉ टू एचआर 105. एचआर से टेक्नोलॉजी का कितना है, एचआर टू टेक्नोलॉजी है 15 मीटर. और एचआर से बिजनेस का कितना है, 35 मीटर. तो ये हो गया 155. ठीक है. अच्छा दूसरा एक ट्राई करो, एचआर है, एचआर से लॉ तो हमने ले ही लिया 105 LAW. अच्छा लॉ से अगर आप ले लेते हो किसको, टेक्नोलॉजी को, तो लॉ टू टेक्नोलॉजी कितना है, 80 मीटर. और टेक्नोलॉजी से बिजनेस कितना है वो भी आप देख लो. तो टेक्नोलॉजी से अगर आप बिजनेस उठाओगे तो 30 मीटर है. तो ये 110 मीटर और 105 मीटर बराबर हो गया 200 तकरीबन 25 मीटर. तो ये बस तो होगा ही नहीं. करेक्ट आंसर आएगा यहां पर स्टार टोपोलॉजी, एचआर से टेक्नोलॉजी, एचआर से बिजनेस पार्क, और एचआर से आप लॉ ब्लॉक को इस तरह से कनेक्ट करोगे, तो ये मेरा केबल लेआउट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन,
Which device will you suggest, sorry, which device will you suggest to be placed or installed in each of these block center to efficiently connect all the computers? सभी ब्लॉक के सभी कंप्यूटर, क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, स्विच का। अगला क्वेश्चन, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर। तो देखिए हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस डाला था, तो एचआर से टेक्नोलॉजी का ही डिस्टेंस 15 था, एचआर से बिजनेस 35 था, और एचआर से जो लॉ के बीच था यहाँ पर डिस्टेंस है 105 मीटर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, रिपीटर। आंसर दे देंगे क्योंकि एचआर से लॉ के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन, आपका जो ऑफिस है दिल्ली में जो कि 1250 किलोमीटर दूर है यूनिवर्सिटी से, उसको कनेक्ट करना चाह रहा है, कौन सा नेटवर्क बनेगा, लैन, मैन, वैन? तो जाहिर सी बात है वाइड एरिया नेटवर्क ही आप बोलेंगे ना, तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सीबीएसई के कंपार्टमेंट पेपर का क्वेश्चन है कुकी के बारे में, कि कुकी क्या है और उसका वन एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखो। तो आप सभी जानते हैं कि कुकी बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल है जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। कौन सी इंफॉर्मेशन, जो वो डाउनलोड होके आपके यूजर की एक्टिविटी से रिलेटेड, उसमें आपका लॉगिन क्रेडेंशियल भी हो सकता है, और ये वेबसाइट को वापस से ट्रांसफर की जाती है। और ब्राउजर जब ये वेबसाइट को ट्रांसफर की जाती है, मतलब सर्वर के पास वापस जब आपका डेटा जाता है, उसकी बेसिस पे फिर फर्दर इंफॉर्मेशन को रेडी करके आपके ब्राउजर तक वापस पहुंचाया जाता है उस वेबसाइट के द्वारा। ये हुई मेरी कुकी। एडवांटेज बोलोगे तो यूजर को मोर पर्सनलाइज्ड और कन्वीनियंट वेब पेज देता है, जबकि और साथ ही साथ ये लॉगिन क्रेडेंशियल को भी याद रख सकता है, तो बार बार आपको लॉगिन करने का जरूरत उसमें नहीं पड़ता है। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज यही है कि यही जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, यूजर का अगर गलत कुकीज अगर इंस्टॉल हो जाए तो आपके पासवर्ड को डाल करेगी एंड इट कैन इम्पर्सनेट द यूजर, तो आपको लॉस हो सकता है, हार्म हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो कई बार बैड कुकीज की वजह से मालवेयर्स भी आपके सिस्टम में आ सकते हैं, जो कि आपको प्रमोट करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि आप हम जो भी डेंजरस वेबसाइट्स हैं उनको आप ओपन करें। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म पहले हमने देख लिया, एक्सएमएल भी देख लिया, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। अब देखिए, फास्टेस्ट वायर्ड, तो वायर्ड है कोएक्सियल, ऑप्टिकल और इथरनेट। सबसे फास्टेस्ट कौन होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर होगा। तो अगर आप वायर्ड की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर। हम क्या लेंगे यहाँ पे, ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, अब ये बोल रहा है वायरलेस मीडियम में आपके पास माइक्रोवेव है और इंफ्रारेड है, तो वायरलेस में ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पर, माइक्रोवेव जो होगा वो आपका फास्टेस्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, स्टार टोपोलॉजी का 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज। तो देखिए, स्टार टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल एंड अपडेट, इजी टू ऐड ए न्यू नोड। स्टार टोपोलॉजी में आसानी से नया नोड डाला जा सकता है, इंस्टॉलेशन अपडेशन भी इजी है, और इसमें हालांकि कंपैरिजन मुझे नहीं करना चाहिए, बट स्पीड जो रहती है आपके ट्रैवलिंग की, इसको रोबस्ट बोल सकते हैं एडवांटेज में। रोबस्ट का मतलब है कि किसी नोड के खराब होने से पूरा नेटवर्क ठप नहीं होता है। ये 3 एडवांटेज। डिसएडवांटेज बोलोगे, अगर सेंट्रल डिवाइस बैठ गया, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी तो ये होता है, बीच का हब अगर बैठ गया पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, और पूरे आपके स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क का परफॉर्मेंस इसी सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड करता है। अगर ये इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो नेटवर्क चलेगा ही नहीं। तो ये आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। अगला है कि टेलीविजन का जो केबल नेटवर्क है वो किसका एग्जाम्पल है, तो टीवी का केबल नेटवर्क एक लोकल सिटी के अंदर अगर आप बोलोगे तो वो तो आपका मेट्रोपॉलिटन हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है कि किसी एक सिटी में, तो टीवी का केबल नेटवर्क बोल रहा है, टेलीविजन का नेटवर्क नहीं बोल रहा है। तो केबल नेटवर्क का मतलब वो एक सिटी की ही बात कर रहा है, तो उस बेसिस पे आप बोलोगे ये होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। केवल टेलीविजन नेटवर्क लिखा रहता तब हम ये बोल सकते थे कि ये क्या होता, वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम द नेटवर्क अ सिस्टम नोन एज डैश कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अनऑथराइज्ड एक्सेस से अगर आपको अपने नेटवर्क को बचाना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसके लिए, गेटवे,
गेटवे हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। फायरवॉल यहाँ पे हार्डवेयर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे गेटवे डिवाइस को यूज करेंगे। अगला बोल रहा है इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है, स्टार टोपोलॉजी, मेज भी टोपोलॉजी, ट्री भी है। बग जो है वो टोपोलॉजी नहीं है, बस भी टोपोलॉजी होती, तो ये समझ गए होंगे आंसर। कुछ और क्वेश्चंस देखो। आई कैन कीप यू साइंड इन, आई कैन रिमेंबर योर साइट प्रेफरेंस, आई कैन गिव यू लोकली रिलेवेंट कंटेंट, हु एम आई। तो साइन इन कौन करवाता है आपको, और साइट का प्रेफरेंस कौन याद करवाता है आपको, समझ गए होगे आप लोग। हम बात कर रहे हैं कुकीज की। अगला बोलता है इसमें से कौन सा ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है, क्रोम, ये सारे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस में है, क्रोम, फायरफॉक्स, अवास्टे या एज। तो देखिए अवास्टे जो है वो क्या होता है आपका एंटीवायरस, तो अवास्टे यहाँ पे नहीं होगा। अगला एक और क्वेश्चन है कि सबसे कम केबल लेंथ किस में लगेगी, स्टार, बस, ट्री या नन। ऑब्वियसली हम बात करेंगे किसकी, बस टोपोलॉजी की एज कंपेयर टू अदर्स। ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार और बस के बीच का डिफरेंस। स्टार में ऑल कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड। बस टोपोलॉजी में सेंट्रल केबल से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं जिसको बैकबोन बोलते हैं। स्टार टोपोलॉजी एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे डेटा कॉलिजन का रेट कम होता है, जबकि बस टोपोलॉजी में डेटा कोलैप्स होने का चांसेस ज्यादा है। और स्टार टोपोलॉजी में नया नोड आसानी से ऐड कर सकते हो, जबकि बस टोपोलॉजी में नया नोड ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये डिफरेंसेस को याद रखिएगा। इसके बाद स्विच और हब के बीच का भी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच जो है वो एक्टिव डिवाइस है, हब जो होता है वो पैसिव डिवाइस होता है। स्विच जो डेटा है डुप्लेक्स मोड में ट्रांसफर करता है, मतलब स्विच में एक ही समय पे डेटा आ भी सकता है, जा भी सकता है। हब में जो डेटा होता है वो आना जाना तो करेगा, लेकिन एक बार जाएगा, जब ये हो जाएगा तब फिर ये वापस आएगा। यहां पर ये दोनों पैरेलली हो रहा है, यहां पर ये कंप्लीट होगा तब ये स्टार्ट होगा। आई बात समझ में, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हाफ डुप्लेक्स है। और स्विच जो होता है इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि इसके पास अपना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिससे ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस डेटा को किस नोड तक पहुंचाना है। हब क्या होता है, डम्ब होता है, इंटेलिजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी डेटा आता है सब नोड्स को पहुंचा देता है, ब्रॉडकास्ट करता है ये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उसमें कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, तो किस टाइप का नेटवर्क होगा एक ही बिल्डिंग में। तो नेम ऑफ द नेटवर्क तो लोकल एरिया नेटवर्क ही बोलोगे ना, एक ही बिल्डिंग है। नेम वन कम्युनिकेशन चैनल दैट कैन बी यूज फॉर फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वर्क स्टेशन ऑफ द नेटवर्क। कम्युनिकेशन चैनल कौन सा बढ़िया रहेगा यहाँ पे, लोकल एरिया में तो वायर्ड ही लोगे फास्टेस्ट के लिए। तो वायर्ड में भी क्या ले सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम कैट 6 केबल का इस्तेमाल करेंगे। आप बोल सकते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़िए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क, किस टाइप का नेटवर्क है। देखिए 4-5 कंप्यूटर हैं, प्रिंटर लगा है, फोटो कॉपियर लगा है, मोबाइल भी कनेक्टेड है वाईफाई से, और रूटर लगा है इंटरनेट के लिए। तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपके लोकल एरिया नेटवर्क को। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन रूटर एंड गेटवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटर क्या करता है, पहली बात तो ये याद रखिए कि ये सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, लेकिन प्रोटोकॉल भी उसका सेम होता है। गेटवे डिसिमिलर नेटवर्क का मतलब डिसिमिलर नेटवर्क या सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, लेकिन प्रोटोकॉल इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसको ध्यान रखना। रूटर क्या करता है, डेटा रिसीव भी करता है, एनालाइज भी करता है, और ट्रांसमिट भी कर सकता है डेटा को। और गेटवे जो रहता है ना, ये इट्स अ काइंड ऑफ एंट्री एग्जिट पॉइंट। एंट्री एग्जिट का मतलब ये वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी चेक करता है डेटा की, जो किसी बाहरी नेटवर्क से आपके नेटवर्क में आता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ फिल्टर, इट्स अ काइंड ऑफ security device more than transmission device, you can say, right? So this is the difference between router and gateway. I move to the next. यहाँ पे बोलता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल है ओवर द इथरनेट केबल, जो लैंड केबल वगैरह लगती है, उसके कंपैरिजन में उसका 2 एडवांटेज बताओ। एंड बोल रहा है कि 2 सर्विस स्टेशन को अगर आप कनेक्ट करेंगे जिसका 200 मीटर से ज्यादा एक दूसरे से दूरी है, कुल मिला के एडवांटेज बताना है OFC का लैंड केबल के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला तो ये फास्टेस्ट है, हाई स्पीड है, और दूसरा चूंकि इसमें लाइट के थ्रू डेटा प्रोपोगेट होता है, इसलिए इथरनेट केबल में चूंकि करंट होता है,
तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरफेरेंस है वो आपके ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होता है। सो आई होप दैट कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए ये डेफिनेटली आपको कमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। किसी भी तरह का डाउट होने से आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं तक। जल्दी मिलते हैं फर्दर नए अदर क्वेश्चंस के साथ में अगले टॉपिक के कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।